हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड शुभ महाषष्ठी। तो आज से ही जो दुर्गा पूजा शुरू होती है, आज के दिन से मतलब षष्ठी के दिन से तो पूजा तो शुरू हो जाते हैं जो नवरात्रि के पहले दिन से ही। लेकिन जो बेंगोली पूजा होती है, दुर्गा पूजा, वो आज से शुरू होती है। तो आज के दिन हम माँ को मतलब स्वागत करते हैं कि आओ माँ, हमारे घर आओ। तो इसीलिए हम जो मेन डोर है वहाँ पर लिखते हैं यशो माँ दुर्गा। तो मैं सोच रही थी यहाँ पर कहाँ पर मैं लिखूँ यशो माँ दुर्गा, क्योंकि ये है मेरा, देखिए, फ्लैट। और वहाँ का जो डोर है ये, और यहाँ पर डेली क्लीनिंग करने आते हैं और जो मैनेजर है वो भी यहाँ पर घूमते हैं। तो मैं यहाँ पर जो मेन डोर में कहीं पर भी सिंदूर से, वो भी सिंदूर से नहीं लिख सकती, इसीलिए मैं सोच रही हूँ यहाँ पर नहीं लिखूँ। मैं बालकोनी में जो मेरा डोर है मैं वहीं पर लिखूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखना मतलब पूरा मतलब मुझ पर डंडा पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगी किसी भी हाल में। जहाँ पर जो रूल है वो तो फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर बालकनी में जो मेरा डोर है ग्लास की, वहाँ पर ही लिखूँगी। मैं तो अभी सिंदूर से लिख रही हूँ, लेकिन ये सिंदूर से नहीं लिखा जाता है। जो गेरू होता है ना, जो रेड के लिए, उससे लिखा जाता है, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं सिंदूर से लिख रही हूँ। और कितने दिनों बाद मैं बेंगोली में लिख रही हूँ। मैं शायद भूल ही गई हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं भूल ही गई हूँ बेंगोली लिखना। और आज से बजेगा ये ढाकेर बाजना। जब तक नहीं ये ढाकेर बाजना बजता है तब तक लगता है नहीं कि दुर्गा पूजा है। तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब अभी 5 दिन, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ये 5 दिन अभी तो सुबह से शाम तक आपके कानों में यही आवाज़ आएगी। बहुत अच्छा लगता है। और ये तो फील होता है 1 महीने पहले से ही, क्योंकि इंडिया में कहते हैं ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तो बारिश के मौसम होता है। फिर थोड़ा गर्मी भी होती है, और फिर जो अक्टूबर से आपका होता है थोड़ा थोड़ा ठंड, सुबह सुबह ठंड लगता है। तो उस टाइम ऐसा लगता है कि हाँ, अभी ये जो सीज़न है दुर्गा पूजा का सीज़न है। और वैसा होता भी, हवाओं में भी ऐसा जैसे सुगंध होती है कि हाँ, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, ये एकदम अपोजिट जो सीज़न है। अभी विंटर था, अभी समर होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और कोलकाता की दुर्गा पूजा मतलब तो आप लोग को पता ही होगा। तो हम लोग तो चतुर्थी के दिन से ही घूमना स्टार्ट करते हैं, कोलकाता में सभी तो चतुर्थी के दिन से ही स्टार्ट करते घूमना, क्योंकि जो अष्टमी नवमी के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो जो मेन जो पंडाल होता है वो चतुर्थी पंचमी के दिन ही हम लोग भी घूमते थे। मतलब 5-6 दिन अभी हम लोग लगातार घूमते हैं। तो वो सब बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को पता ही होगा, तो बंगालियों का जो मेन जो फेस्टिवल है वो दुर्गा पूजा। और अभी हम लोग हैं मेलबोर्न विक्टोरिया में, और अभी चल रहा है लॉकडाउन। तो इस बार उस टाइप से दुर्गा पूजा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर भी धूमधाम से दुर्गा पूजा होती है। लेकिन इस बार नहीं होगी, इसलिए बहुत ही सैड फील हो रही है, लेकिन क्या करें। तो ये हम षष्ठी के दिन शाम को लिखते हैं, या कुछ कुछ लोग सप्तमी के दिन भी लिखते हैं। तो इस दुर्गा पूजा हमने खरीदे हैं ये मिस्टल का 3.5 लीटर एयर फ्रायर। तो कब से सोच रही थी कि हाँ, ये एक होना चाहिए घर में, क्योंकि हमारे घर में जो खाते हैं सभी फ्राइड चीज़। तो सोच रही थी कि हाँ, ये घर में होना चाहिए। तो यूट्यूब में भी देखा कि बहुत सी जो रेसिपीज़ है विदाउट ऑयल से बहुत अच्छे से बनते हैं। तो सोचा नहीं, इस दुर्गा पूजा तो लेना ही लेना है। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे घर में सबको मतलब तला हुआ फ्राइड चीज़ सबको बहुत पसंद है। तो पसंद है, खाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन डेली डेली खाना तो अच्छी नहीं है। अगर इससे वो हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखती हूँ। वैसे कभी यूज़ नहीं किया हूँ, तो जो हम लोग जहाँ जहाँ पर घूमने जाते हैं तो वो होता है ये, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया। वो ओवन में ही कर लेते हैं हम लोग, समोसा वमोसा जो ले जाते हैं फ्रोजन। तो अगर इससे होता है कम तेल में तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने इसको देखा, यूट्यूब में भी देखा। तो बहुत सारी रेसिपीज़ भी है इससे, जो हम लोग पकोड़े और समोसे सब कुछ इसमें हो जाता है, फ्रोजन भी और जो होममेड वो भी, बिना तेल से। तो इसीलिए इसको लेना। तो देखिए ये इस टाइप के है, और ये है इनका कंटेनर। तो इसमें ही वो फूड आइटम रखना है जो कुक करने के लिए। तो ठीक है, मुझे लगा बहुत छोटा होगा, लेकिन नहीं, ठीक है, मीडियम है, इतना भी छोटा नहीं है। और ये है ऊपर टाइमिंग के लिए, 0 से है 30 मिनट्स तक। और ये नीचे है टेम्परेचर, तो डिग्री में है 80 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक। और कुछ भी स्विच नहीं है। और ये है वायर, और जो पावर प्लग है, और कुछ भी नहीं है। और इसको आप खोल भी सकते हैं वॉश करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम अभी यूज़ करूँगी, इसको वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से। और कुछ भी अगर कुक करने के बाद इसको खोलकर आप वॉश भी कर सकते हैं, अच्छी तरह से क्लीन भी कर सकते हैं,
तो ये भी अच्छे पूरा कंटेनर को आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आया है एयर फ्रायर, तो ये दोनों बोल रहे हैं कि हाँ अब तो डेली होगा पकोड़ा समोसा। वैसे मैं बोलती हूँ कि नहीं, ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। तो अभी आए हैं हमारे घर एयर फ्रायर, तो अभी पता नहीं डेली इन लोगों का फरमाइश होगा कि बनाइए बनाइए बनाइए। तो चलिए मैं फर्स्ट बनाती हूँ चिप्स। तो पहला जो रेसिपी बना रही हूँ वो है आलू चिप्स जीत के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया जो प्लेट है, और अभी बना रही हूँ जो फ्रोजन है, ये घर में था फ्रोजन पटाटो चिप्स, तो वो दे रही हूँ। तो अभी कुछ भी मैं ऑयल इसमें स्प्रे भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो लिखा जैसे है एयर फ्रायर, तो मैं इसीलिए कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ विदाउट ऑयल में। तो मैंने इस एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो सबसे पहले प्री हीट में 5 मिनट मतलब 80 डिग्री सेल्सियस में 5 मिनट के लिए प्री हीट करिए, उसके बाद यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने पहले प्री हीट कर दिया था इसको 5 मिनट के लिए 80 डिग्री सेल्सियस में। तो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ इसलिए 180 डिग्री सेल्सियस में ही सेट करूँगी। 200 बोल रहे 200 दे सकते हैं, लेकिन 180 में ही सेट किया और 10 मिनट्स के लिए। तो बीच में थोड़ा सा चेक भी करूँगी क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो देखूँगी ऐसा ना हो कि जल जाए। तो इसको सेट कर दिया 180 10 मिनट्स के लिए। तो आफ्टर 5 मिनट थोड़ा चेक भी करेंगे, तो देखते हैं कैसा हुआ है। तो आफ्टर 5 मिनट्स देखिए ये थोड़ा ब्राउन हुआ है, लेकिन पूरा अभी भी ब्राउन नहीं हुआ है। तो इसको ऐसे फ्लिप करना है जिससे कि ऊपर नीचे हो जाए, ऐसा ना हो कि जो ऊपर की तरफ हो वही सिर्फ कुक हो और जो नीचे की तरफ हो वो ना कुक हो, इसलिए थोड़ा फ्लिप करना है। तो फिर इसको देती हूँ 5 मिनट के लिए, उसके बाद देखती हूँ कैसा हुआ है। तो 5 मिनट हो गया, तो अब देखते हैं क्या हाल है। तो टोटल हमें लगा 10 मिनट। तो ये देखिए ब्राउन भी हो गया और बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और जीत भी आ गया, और जीत मतलब फ्लिप कर रहे हैं जो फ्रेंच फ्राइज है। तो जीत बोले मामा बहुत ही ईजी है, अब से तो मैं ही कुक करूँगा, अपना खाना कुछ भी यहाँ पर डाल दूँ और सिर्फ टाइम सेट कर दूँ तो हो जाएगा। कितना इजी है। जीत के पापा भी बोल रहे हैं हाँ बहुत इजी है। तो मुझे तो ये एयर फ्रायर बहुत अच्छा लगा। तो ये तो आलू चिप्स फ्रोजन था जो रेडीमेड, तो जब मैं होममेड बनाऊँ तब पता चलेगा मतलब कैसा होता है। तो अभी तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत एकदम क्रिस्पी। तो मुझे ये एयर फ्रायर बहुत अच्छा लगा। ये देखिए बहुत ही क्रंची क्रिस्पी और ब्राउनी। तो मुझे तो ये अच्छा लगा। तो अभी थोड़ा कंटेनर को ग्रीस कर लेते हैं तेल से, और अभी इसमें डालूंगी समोसा। तो जीत के लिए पहले बनाए तो उसमें थोड़ा सा भी जो तीखा नहीं ऐड किया मसाला, तो इसमें थोड़ा सा तीखा ऐड करूँगी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्च। तो ऊपर से भी थोड़ा ग्रीस कर दिया ऑयल से, और थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया। तो इस बार भी 180 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट्स के लिए। तो हो गया 10 मिनट्स। तो देखिए ये है समोसा। तो ऐसा लग रहा है जैसे तेल से तला हुआ हो, बहुत ही क्रिस्पी हो गया। 10 मिनट्स में क्रिस्पी हो गया। तो ये फ्रोजन है, शायद जो होममेड जो घर में बनाएंगे तब थोड़ा टाइम थोड़ा अलग होगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन ये फ्रोजन था, रेडीमेड था, तो 10 मिनट्स में हो गया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये एयर फ्रायर, और बहुत ही क्रिस्पी बना है, एकदम जैसे तेल में तला हुआ हो। देखिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और आप सभी दुर्गा पूजा एंजॉय कीजिए। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।